सौराहा नाम का एक गांव होता है। उस गांव में देवकी नाम की महिला अपने पति विनय और बूढ़े सास ससुर के साथ बड़े सुख चैन से रहती थी। उसे किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, उसका पति कहता है, देवकी, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे होने से पहले थोड़ा धन इकट्ठा कर लूँ, बाहर गाँव जाके अच्छी कमाई कर लूँ। देवकी, वैसे तो मैं नहीं चाहती कि आप बाहर जाओ, पर आपको यह निर्णय सही लगता है तो आप जा आओ। हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तभी हमारा भविष्य सुगम तरीके से बीतेगा। देवकी को थोड़ा उदास देख विनय उसे समझाता है कि मैं जल्द ही लौट आऊंगा, तुम चिंता न करना। कह के अगले दिन व्यापार करने के लिए कहीं दूर शहर के लिए निकल पड़ता है। जब बेटे को गए हुए 4 वर्ष बीत जाते हैं और बेटा लौट के नहीं आता तो देवकी के सास ससुर देवकी को घर से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। क्योंकि उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं होती तो वह अपने भाई के घर चली जाती है। जब देवकी की भाभी यह बात सुनती है कि उसके सास ससुर ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और पति का भी कोई पता ठिकाना नहीं है, तो वह दुख के समय में उसका साथ देने से मना कर देती है। देखो जी, मैं इसे हमारे घर पे नहीं रखूंगी। कल को इसके ससुराल वाले कहेंगे कि तुमने इसको अपने घर पे क्यों रखा, तो हम क्या जवाब देंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कर सकती हूँ कि तुम्हारे माँ के द्वारा दिया गया वो जो झोपड़ी वाली जमीन है और वो जो झोपड़ी है, मैं इसे दे सकती हूँ। इससे ज्यादा मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। लता, ये बेचारी कहाँ जाएगी? ये बेचारी उस झोपड़ी में कैसे रहेगी? कुछ तो दया रखो। मेरी माँ ने मरते समय इसकी जिम्मेवारी मुझे दी थी, इसका तुम्हें कुछ विचार करना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, इसे जल्द से जल्द यहाँ से निकालो, वरना देख लेना कि ठीक नहीं होगा। कहते हुए वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। देवकी का भाई उसे सहायता न कर पाने के लिए उससे क्षमा मांगता है। कोई बात नहीं भैया, जब समय सही नहीं होता तो किसी का भी साथ नहीं मिलता। इसमें भाभी का दोष नहीं, दोष केवल मेरे भाग्य का है। उसका भाई उसके लिए कुछ कर तो नहीं पाता, पर उसे हर दिन भोजन कराने का वचन देता है। देवकी भाई के घर से निकलकर अपने माँ के द्वारा दिए गए जमीन जिसपे एक झोपड़ी बनी होती है, वहाँ चली जाती है। झोपड़ी में लेटे लेटे वह अपने भाग्य को कोसने लगती है कि जाने किस जन्म के कर्मों का फल दे रहे हैं भगवान मुझे। तभी उसे अपने माँ के द्वारा कहे गए वचन याद आते हैं। बेटी, जब जीवन में दुखों का सामना करना पड़े तो चिंता न करना, केवल श्री हरि का चिंतन करना और पूर्णिमा का व्रत रखना। इस संसार में केवल एक ईश्वर ही है जो मनुष्य को उसकी चिंताओं से मुक्ति दिलाते हैं। अगले दिन पूर्णिमा होता है। वह प्रातः ही उठकर स्नान ध्यान करके वन में चली जाती है। कुछ पीली मिट्टी इकट्ठा करती है और कुछ कमल के फूल तोड़ती है और उसे लेकर घर चली जाती है। मिट्टी के नारायण और मिट्टी की लक्ष्मी बनाती है और अपने पति को लौटाने का आग्रह करते हुए 32 पूर्णिमा का व्रत करने का संकल्प करती है। इधर देवकी का भाई अपने पत्नी लता से कहता है, तुमने उसे घर में रखने से मना कर दिया, पर मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, पर हर दिन 2 वक्त का खाना उसे देकर आना, वरना यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कह के कहता है। लता का मन काला होता है, वह खाना भी नहीं देना चाहती, पर पति का दिल रखने के लिए वह हामी भर देती है। अरे आप इसकी चिंता ना करो, मैं खाना तो दे ही दूंगी। वह प्रतिदिन अपने पति को सामने दिखाकर भात दाल रोटी सब्जी लेकर अपने ननद को देने जाती, पर उसे देने की बजाय वह झाड़ियों में छुपा के रख जाती ताकि कीड़े मकोड़े या पशु पक्षी उसे खा जाए, और शाम के समय थाली वापस ले जाती थी। श्री हरि की कृपा से वह थाली प्रतिदिन देवकी के पूजा स्थल पर प्रकट हो जाती थी, और जब देवकी भोजन कर लेती थी तो वह पुनः अपनी जगह पर लौट जाती थी। समय अपने हिसाब से बीतता चला जाता है। देवकी का पति जो पिछले 4.5 वर्षों से घर नहीं आया होता है, वह दरअसल जीवित ही होता है। आर्थिक संकट में फंसे होने के कारण से वापस नहीं आ पा रहा होता है। पता नहीं मेरी पत्नी और माता पिता कैसे होंगे। हे नारायणा, मुझ पे कृपा करो कि मेरा काम चल पड़े ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। जैसे जैसे देवकी का व्रत बीतने लगता है, श्री हरि की कृपा से उसका व्यापार सुधरने लगता है। उसके दुकान पर लोगों की भीड़ लगने लगती है। जब देवकी का 32वां पूर्णिमा पूरा होने वाला होता है, तब तक उसके पति का व्यापार इतना बढ़ जाता है कि पूरा जीवन बैठकर खा सके इतना रुपया इकट्ठा हो जाता है। विनय अपना दुकान बेचकर धन इकट्ठा करके घर के लिए निकल जाता है। उद्यापन से कुछ दिन पहले ही विनय घर आ जाता है। माता पिता से अपनी पत्नी के बारे में जब पूछता है तो पहले तो वह आनाकानी करते हैं और फिर सच बता देते हैं।
बेटा, हमें लगा कि तू जीवित नहीं रहा और तेरी कोई खबर भी नहीं आई, तो हमने बहू को घर से निकाल दिया। यह सुन विनय तुरंत ही अपनी पत्नी को खोजने के लिए निकल जाता है। उसके माता पिता लाख जतन करते हैं पर वह नहीं रुकता। जैसे ही देवकी व्रत का उद्यापन समाप्त करती है, उसका पति विनय तुरंत वहां आ जाता है। विनय उसे अपने घर न पहुंचने की कहानी बताता है और देवकी ने जो दुख भोगे होते हैं उसके लिए क्षमा मांगता है। आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? जीवन के दुख और सुख सब ईश्वर का देन है। श्री हरि की कृपा से अब सब दुख दूर हो गए हैं। उसी जमीन पर विनय और देवकी बड़ा ही सुंदर घर बनवाते हैं और अपना शेष जीवन वहीं सुखी सुखी बिताने लगते हैं।